वंदितु सब ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोछामि समय पाहुल मोसुद केवली भणिदम। ग्रंथाधिराज समयसार आचार्य कुंद कुंद के देव द्वारा रचित की 17 और 18 नंबर की गाथा पर हम चर्चा कर रहे हैं। 17 और 18 नंबर की गाथा से पहले ये आत्मा मेचक भी है और अमेचक भी है, माने एक रूप वाला भी है और अनेक रूप वाला भी है। और शास्त्र की भाषा में कहें तो द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है। लेकिन ये आत्मा द्रव्य पर्याय रूप है, मेचक अमेचक है, एक अनेक है, भेद अभेद है, नित्य अनित्य है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा चिंतन करते रहने से साध्य की सिद्धि नहीं होती। साध्य की सिद्धि नहीं होती माने कि मात्र ऐसा विचार करते करते आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मा की प्राप्ति होना या शाश्वत सुख की प्राप्ति होना ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, और इसको अपन साध्य कह सकते हैं। तो ऐसे साध्य की सिद्धि काय से होती है? जब ऐसा विचार करने से नहीं होती। विचार तो हम आत्मा का ही कर रहे थे ना, कोई अन्य वस्तु का तो कर नहीं रहे थे कि आत्मा मेचक है, अमेचक है, नित्य है, अनित्य है। ठीक है। लेकिन भले ही आत्मा का विचार है, लेकिन वो विकल्प है, और ऐसे विकल्पों से साध्य की सिद्धि नहीं होती। तब आचार्य कहते हैं कि साध्य की सिद्धि तो एकमात्र दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। यदि अभेद से कहें तो आत्मा को जानने से होती है, और भेद से कहें तो दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। इस बात को समझाने के लिए 17 और 18 नंबर की गाथा हमारे सामने आई। 17 नंबर की गाथा में उन्होंने दृष्टांत दिया और 18 नंबर गाथा में उन्होंने सिद्धांत बताया। यद्यपि हमने गाथार्थ कल देख लिया था, लेकिन फिर भी गाथार्थ अपन पुनः देखते हैं ताकि पक्का भी हो जाएगा और टीका से भी अपन जुड़ जाएंगे। देखो पेज नंबर है 47, गाथा नंबर है 17-18, उसका गाथार्थ। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। ये तो है दृष्टांत। यदि कोई धन का अर्थी है तो किसकी श्रद्धा करेगा और किसका अनुसरण करेगा, विचार करना चाहिए। धन का अर्थी कभी भी गरीब की श्रद्धा नहीं करेगा और गरीब का अनुसरण भी नहीं करेगा। जिसे पैसा चाहिए वो भिखारी की सेवा करेगा क्या? ठीक इसी प्रकार से जिसे आत्मा चाहिए तो उसे किसकी सेवा करनी चाहिए, ख्याल में है ना? एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर राजा को जानकर फिर श्रद्धा करना और फिर उसकी सेवा करना, ये इसका एक क्रम है। सोचो, पहले जाना, फिर श्रद्धान किया और फिर अनुचरण किया। अनुचरण माने आचरण।
चारित्र, सेवा। मानो कोई धन का अर्थी राजा को जानता तो नहीं है, लेकिन राजा की श्रद्धा करता है। तो बोलो, बिना जाने श्रद्धा हो सकती है क्या? कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे को इन पर पूरा विश्वास है, सुनना ध्यान से, मेरे को इन पर पूरा विश्वास है। हमने कहा कि आप जानते हो ये कौन है? कि नहीं, मैं जानता तो नहीं हूं ये कौन है, लेकिन मुझे इन पर विश्वास है। तो क्या बिना जाने श्रद्धान हो सकता है? बोलो, बिना जाने श्रद्धान हो सकता है? तो जिसका हमें श्रद्धान करना है, पहले उसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा। इस संबंध में देखो, आत्मा का श्रद्धान करना है तो पहले आत्मा को अच्छे से जानना पड़ेगा, उसका ज्ञान करना पड़ेगा, सर्वांग रूप से, माने आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। यदि अपने को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी करना है, देखो, गुरु का श्रद्धान करना है, देव का श्रद्धान करना है, शास्त्र का श्रद्धान करना है। अब जाने उसके बारे में कुछ नहीं, माने हमें देव के बारे में जानने के लिए रंच मात्र भी कोई जिज्ञासा नहीं है। भगवान कौन होते हैं? रागी होते हैं, वीतरागी होते हैं, ये महावीर भगवान हैं या हनुमान भगवान हैं या क्षेत्रपाल भगवान हैं या विष्णु भगवान हैं, ठीक है, कोई अपने को जिज्ञासा ही नहीं है कि भगवान कौन है। अब जानना तो चाहते नहीं, अब श्रद्धान करते हैं, श्रद्धान, ठीक है ना। अब श्रद्धान में हो क्या रहा है भाई, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब में शिखर भी चले जाएंगे और वैष्णो देवी भी चले जाएंगे। जैन मंदिर आएगा सामने, उसके आगे भी माथा झुक जाएगा, अजैन मंदिर भी आएगा, उसके आगे भी माथा झुक जाएगा। पद्मावती का भी जागरण कराता है एक व्यक्ति, और पारसनाथ का भी जागरण कराता है। वही व्यक्ति मान लो शिखर जी भी जा रहा है और वैष्णो देवी भी जा रहा है। अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? साहब, मेरे को तो सब पे श्रद्धान है, महावीर भगवान को भी मानता हूँ माने क्या है, श्रद्धा करता हूँ, क्षेत्रपाल को भी मानता हूँ, पद्मावती को भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ। मानना माने श्रद्धान करना, ठीक है। अब ये जो गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हें देव और कुदेव के बारे में जाना नहीं, इसलिए जिसका श्रद्धान करना है पहले उसके बारे में जानना, ठीक है। इसलिए आचार्य ने एक क्रम बनाया कि जैसे कोई धन का अर्थी पहले राजा का श्रद्धान करता है, ठीक है, फिर ज्ञान करता है, ऐसा कहा? ऐसा कहा क्या? पहले राजा का श्रद्धान करता है फिर ज्ञान करता है, ऐसा है क्या? नहीं। देखो आप, धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर जानकर पहले उसके बारे में जाने कि ये राजा है। बिना जाने श्रद्धान नहीं होता। बिना जाने श्रद्धान किसका करेगा? ख्याल में है कि नहीं है? मेरे को श्रद्धान तो है, ज्ञान नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो पहले ज्ञान फिर श्रद्धान। जब ज्ञान और श्रद्धान होता है तब उसकी सेवा, वैयावृत्ति, उसका अनुचरण स्वयमेव होता है, स्वयमेव। सही में है कि नहीं है? तो धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है। अनुचरण करता है माने उसकी सेवा करता है। अब राजा जो भी काम कहेगा तो वो ही करेगा, ठीक है। अब राजा तो आजकल कोई दिखाई देता नहीं है ना, राजा तो है ही नहीं, तो शायद अपने को ये दृष्टांत समझ में नहीं आवे। अब जैसे कोई आजीविका का अर्थी, आजीविका का अर्थी, और वो आजीविका किससे मांगेगा? जिसकी कोई आजीविका नहीं है उससे आजीविका मांगेगा। ये जो करोड़पति है, अरबपति है, जिसकी 2-4 फैक्ट्रियां चल रही हैं, 2-4 गाड़ियां खड़ी हैं, तो ऐसे व्यक्ति से वो आजीविका मांगेगा। समझ में है ना? पहले तो ये श्रद्धा जानेगा कि ये मेरे को आजीविका दे सकता है, फिर उसका श्रद्धान करेगा। अब वो जैसा कहता है, जैसा कहता है माने जो अपने को
मार्गदर्शन देता है मुझे क्या करना चाहिए। उसने यदि ये कहा ना कि आप ये वाली दुकान खोल लो, तो वो दुकान खोलेगा। वो कहेगा इस गली में दुकान खोल लो, तो इस गली में दुकान खोलेगा। तो जैसा वो कहता है वैसा अनुचरण करता है, ऐसा। ठीक है। अब आगे सिद्धांत है। इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। ठीक है। यदि आपको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष का पर्यायवाची नाम सुख, मोक्ष को सुख भी कहते हैं। ठीक है। शिव भी कहते हैं, शिव कहो, मोक्ष कहो, है ना, आत्मा की पूर्ण दशा कहो, सिद्ध दशा कहो, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। अब यदि तुम्हें सुख चाहिए, सारे जगत को सुख चाहिए, तो इसे अब सुख चाहिए, तो सुख चाहता तो है, लेकिन सुख को प्राप्त करने का जो ज्ञान है, सुख को प्राप्त करने का जो साधन है, और सुख को प्राप्त करने का जो आचरण है, वो गलत है। अब क्या है, सुखी होना चाहता है, तो सारे लोग क्या मानते हैं, पैसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बेटा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यदि तुम्हें सुख चाहिए तो ठीक है, तो बेटे का ज्ञान करना चाहिए, पैसे का ज्ञान करना चाहिए। ठीक है। बोलो ऐसा है यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यदि तुम्हें सुख चाहिए तो सुख क्या चीज है, पहले ये विचार करो, सुख क्या चीज है। ठीक है। अभी तो क्या है, हमें सुख का ही निर्णय नहीं है। सुख क्या है, किसे कहते हैं सुख, कैसा होता है सुख, कहाँ मिलता है। ठीक है। अभी तो यही निर्णय नहीं है अपने को। बोलो सुख नरक में है कि स्वर्ग में है? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, जैसा मानते हो कहीं वैसा नहीं बोलना। है, ठीक है। कहीं नहीं है, हैं? कहीं नहीं फिर है, झूठ नरक बोल रहे में हो न आप। स्वर्ग में। कहीं 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 नहीं है। अच्छा, पर मोक्ष में है कि नहीं है? बस वो अपने अपने आत्मा का मोक्ष श्रद्धान में करके सुख, ही सुख है। हाँ, तो नहीं, जो अपनी आत्मा का श्रद्धान करके सुख होगा, तो वो सुख है कहाँ पर? स्वर्ग में? चलो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, नरक में है, स्वर्ग में है, या मोक्ष में है? नरक में है, स्वर्ग में है, या मोक्ष में है? ठीक स्वयं है, में मेरे को है, देख किसी लिया में ना नहीं आपने? है। हैं? वेरी स्वयं गुड, है, वेरी गुड। कुछ किसी में तो अंदर नहीं है। देखो अपने। ये आप पहले ये बताओ, आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे स्वयं हैं। में है, आत्मा में है? हाँ, देखो जो सच बोलता है ना, सच, जो सच बोलेगा कि आत्मा में सुख है, उसको सुख मिल जाएगा। यदि सुख नहीं मिला है ना, तब तक आप कितना ही कहते रहो कि आत्मा में सुख है। समझ में है कि ना? यदि हम सुखी नहीं हुए हैं, हम सुखी नहीं हुए हैं, तो ये पक्का है, अभी हमें ये नहीं पता कि सुख कहाँ है। यदि ये पता होता सुख कहाँ है, सुख कैसा होता है, और सुख किसे कहते हैं, तो गारंटी से सुखी हो गए होते। हम कहते तो हैं, अब जैसे आपने कहा, ठीक है, आपने कहा सुख आत्मा में है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे से पूछोगे तो मैं भी यही कहूंगा। कि अब हम अपने अंदर से पूछें, अंदर से, क्या हम आत्मा में सुख मांगते हैं? हमें लगता है कि आत्मा में सुख है, या हमें ये लगता है पैसे में सुख है, एसी में सुख है, परिवार में सुख है, शिखर जी में सुख है, अपने घर में सुख है, ठीक है, माता पिता में सुख है, शरीर में सुख है। देखो, मानते ही है, ख्याल में है क्या? यदि हमारा ज्ञान और श्रद्धान छूटा होगा, एक बात और बताएं, जहां श्रद्धान होता है वहां निशंक होता है, वहां निशंक होता है। जहां निशंक नहीं है तो समझना श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान नहीं है। अंजन चोर का नाम सुना? अंजन चोर का नाम सुना? उसकी कहानी भी मालूम होगी, है ना? आलम ताड़म कछु ने जानम, सेठ वचन प्रमाणम। कोई सेठ सिद्धि कर रहे थे, क्या नाम था उनका?
दर्शन। नाम तो पता नहीं। जिंदत 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 सेठ थे, सेठ। ठीक है। और वो क्या सिद्धि कर रहे थे? क्या नमोकार आ- मंत्र से काय की सिद्धि कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहे थे वो। हैं? उड़ने वाली Meditation। विद्या की। हाँ 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 हाँ, Meditation। आकाशगामी विद्या। आकाशगामी आकाशगामी विद्या सिद्ध विद्या। कर रहे थे, ठीक है, विद्या, ठीक है ना। अब जब अंजन चोर के पीछे मेरे ख्याल से पुलिस वाले पड़े हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। और राजा के वो सिपाही। रानी का राजा के हाथ सिपाही। चुरा के लेके भागा। राजा के सिपाही पड़े हुए थे, ठीक है। रानी का अच्छा। हाथ चुरा के भागा था वो। अब देखो, सुनो सुनो, अब अंजन चोर को जिंदत सेठ पर सिद्धांत था कि ये जिंदत झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। सिद्धांत था, पक्का सिद्धांत था, सिद्धांत था, इसलिए वो निशंक हो गया। और निशंक होकर उसने सिद्धि कर ली। नमोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं बोला, उसने क्या बोला? आड़म ताड़म कछु ना जानम और सेठ वचन प्रमाणम, सेठ वचन प्रमाणम। माने इतने निशंक थे। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां श्रद्धान होता है वहां निशंक होता है, निशंक। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं। अपन कहीं जाते हैं ना, तो एक भजन सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दी। आपने सुना है ये भजन, सुना है? मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुना है कि नहीं सुना है? सुन रखा है सबने। अब ये ना हजारों लोग ये भजन गाते हैं, हजारों लोग भजन गाते हैं। तो मैंने कई बार प्रैक्टिकल भी करके देखा, तो जो बहुत अच्छे से गा रहा था ना भजन, तो मैंने उससे कहा भैया इधर आओ, मेरे साथ चलो जरा नदी में, है ना। और वहां भंवर में, माने आप है ना आदिनाथ भगवान का नाम लेकर कूद जाओ, कूद जाओ, तो आदिनाथ भगवान बचा लेंगे ना, ठीक है। एक बार कूद के दिखाओ। तुमने कह रहे हो ना, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दी, तो तू एक बार कूद के दिखा। नहीं 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 नहीं, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो फिर तू क्या रहा है? तेरे ही भरोसे, यानी तेरे को उन पर इतनी भी इतना विश्वास नहीं, इतना श्रद्धा नहीं। माने अपनी नैया आदिनाथ भगवान के भरोसे कोई डालने को तैयार नहीं है। कोई डालने को तैयार हो तो बताओ। मंदिरों में खूब ये भजन गाया जाता है, सही में है कि नहीं है? श्रद्धान नहीं है, आदिनाथ भगवान पे भी श्रद्धान नहीं है। अरे जब तुझे बाहर के आदिनाथ पे श्रद्धान नहीं है, तो अंदर के अनादिनाथ पे श्रद्धान कैसे होगा? पहले आदिनाथ पे श्रद्धान होगा, फिर अनादिनाथ पे श्रद्धान होगा, ये क्रम है। जिसको पहले आदिनाथ पे श्रद्धान नहीं होगा, उसको 3 काल में कभी अनादिनाथ, अनादिनाथ समझ रहे हो? अनादिनाथ कौन है? अनादिनाथ के दर्शन करे आपने? अनादिनाथ कौन है? कौन है अनादिनाथ? जीव। बोलो, अपनी पूजा आत्मा। पूजा बोलो। अपनी मैं आत्मा। स्वयं। हाँ, मैं, मेरा आत्मा ये अनादिनाथ है। और जो मंदिर में है वो आदिनाथ है। तो पहले किसका श्रद्धान होगा? पहले आदिनाथ का होगा। तो अभी तो तुझे आदिनाथ पर श्रद्धान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आदिनाथ भगवान ने कहा बाहर का सारा व्यापार, सारे कार्य, बाहर के सारे कार्य, ठीक है, कौन करता है? कौन करता है? मेरे सारे कार्य, पैसा आना है, पैसा जाना है, शरीर में रोग होना है, शरीर में निरोग होना है, इष्ट का संयोग होना है, इष्ट का वियोग होना है, किराए का मकान होगा या अपना मकान होगा, अपनी दुकान होगी, नौकरी होगी, बिजनेस होगा, ये सारे काम कौन करता है? बोलो, कौन करता है? ये बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये सारे काम कौन करता है? बोलो, कौन करता है ये सारे काम? कर्म। है पुण्य पाप कर्म करते हैं, कर्म 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 करते हैं, ठीक है, कर्म करते हैं। ये सारी व्यवस्था कर्म करते हैं, जीव तो नहीं करता ना। जीव ने जैसा जैसा कर्म बांध रखा है, वैसा वैसा उदय आएगा, और जैसा जैसा उदय आएगा ना, वैसा वैसा परिणमन होगा। बोलो, इस बात पे आपको कोई शंका? जिसको शंका हो हाथ खड़ा करो। पंडित हाँ जी, बोलो, क्या शंका है आपको? आपने कहा कर्म करते हैं, कर्म तो निमित्त बने हुए हैं ये तो।
वही वही देखो, बाहर का ये जो काम है ना, ये सारा कर्म ही करते हैं, जीव नहीं करता है। चाहे वो निमित्त रूप में कहो और चाहे वो अपनी उपादानगत योग्यता से कहो। समझ में है कि नहीं है? जीव तो नहीं करता ना, ठीक है, कर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो, कौन चाहता है कि मेरी केवल 25,000 रुपए महीने की आमदनी हो? वो तो चाहता है 25 लाख रुपए महीने की आमदनी हो। लेकिन यदि 25,000 रुपए आने हैं तो 25,000 ही आने हैं, 26,000 नहीं हो सकते, ठीक है। एक आदमी कौन चाहता है कि मैं काला हो जाऊं, फिर भी काला होता है कि नहीं होता है? कौन चाहता है मैं मोटा हो जाऊं, फिर भी मोटा हो जाता है? कौन चाहता है कि मेरे बाल उड़ जाएं, फिर भी बाल उड़ जाते हैं? कौन चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से पहले चला जाए, फिर भी चला जाता है? कौन चाहता है मेरे माँ बाप का वियोग हो जाए, फिर भी माँ बाप का वियोग हो जाता है? ये सारे काम कर्म कर रहे हैं। ये बात आदिनाथ ने कही। अब बताओ, आदिनाथ भगवान की इस बात पर हमें विश्वास है क्या? बोलो, विश्वास है? है विश्वास? नहीं है, नहीं है। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने पैसा कमाया, मैंने मकान बनाया, मैंने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया, मैंने शरीर को मेंटेन किया। बोलो, तो अभी तो हमें आदिनाथ भगवान पर श्रद्धा नहीं है, फिर अनादिनाथ पे कैसे श्रद्धान होगा? जब आदिनाथ पे पूरा श्रद्धान होगा और तू निशंक हो जाएगा कि जैसा ये कहते हैं वैसा ही है, तो तेरा कार्य हो सकता है। तो इसलिए पहले सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्चे शास्त्र का क्या होगा कि ज्ञान होगा। पहले इनका ज्ञान करना, ये देव कौन है, ये गुरु कौन है, गुरु का कैसा स्वरूप होता है, रागी होता है कि वीतरागी होता है, निर्ग्रंथ होता है कि सग्रंथ होता है, परिग्रह सहित होता है कि परिग्रह रहित होता है, रागी होता है कि वीतरागी होता है? आप निर्णय तो करो, पहले जानो तो सही। मुनि राजों के बारे में मुनि राजों के बारे में जानना पाप नहीं है, ठीक है, और सच्चे देव के बारे में जानना पाप नहीं है, बिना जाने श्रद्धान करना पाप है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं है? देव शास्त्र गुरु के बारे में जानना, जानना ये कौन है, इनका क्या स्वरूप है, कोई पाप नहीं। तो फिर पाप किसका नाम है? बिना जाने श्रद्धान करना। किसका श्रद्धान करना? बिना जाने किसका श्रद्धान करना? बोलो, किसका श्रद्धान करना? बिना जाने। अरे बिना जाने यदि आप सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करोगे ना, तो भी आपका काम होने वाला नहीं, बिना जाने। हम जानते ही नहीं सच्चे देव कौन है। महावीर भगवान को जाने बिना महावीर भगवान का श्रद्धान है क्या? वो तो केवल देखा देखी। हमने कहा तुम महावीर भगवान को क्यों मानते हो? हमारे पिताजी मानते थे, ठीक है। तुम्हारे पिताजी क्यों मानते थे? कि उनके पिताजी मानते थे। हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है, इसलिए महावीर भगवान को मानते हैं। अब वो सच्चे देव को मान रहा है, बोलो सच्चे देव को सच्चा मान रहा है या झूठा मान रहा है? मुश्किल है, जानता ही नहीं है, सच्चे देव का स्वरूप भी नहीं जानता। समझ में है कि नहीं है? हम जीवन को जानने वाली, हाँ, कौन महावीर हमारा संतान करती, हाँ, वो भी झूठा मान ले। सही बात, सही बात, ठीक है ना? तो इसलिए आचार्य ने क्या कहा? पहले जानो, है ना, ये तुम्हें मोक्ष चाहिए, मोक्ष के इच्छुक हो तो क्या करो, ठीक है। सुनो, मोक्ष के इच्छुक हो, सुख के इच्छुक हो, तो जगत में कोई मेरे सुख का कारण नहीं है। पहले आप ये स्वीकार करो, जगत में कोई मेरे सुख का कारण नहीं है। क्यों? आत्मा सुख का कारण है, आत्मा को जानना मोक्ष का कारण है। ये बात तो तब स्वीकार होगी ना जब पहली स्लेट साफ होगी। अभी पहली स्लेट पे क्या लिखा हुआ है? पैसे से सुख होता है, महावीर भगवान सुखी कर सकते हैं, मंदिर में सुख होता है, स्वर्ग में सुख होता है, ठीक है ना। अभी मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, क्या कि नरक में सुख है या स्वर्ग में सुख है या मोक्ष में सुख है? बोलो, मैं प्रश्न पूछ रहा था, बीच में रह गया था।
कहाँ सुख है? आत्मानुभूति सबका हो उत्तर जाए नहीं तो आया था ना। नरक में भी सुख है। अरे ये बहकी बहकी बात मत करे करो। जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका तो उत्तर आ नहीं रहा, ठीक है ना। निर्विकल्प मोक्ष में अवस्था में मैं सुख पता है। है ये क्यों पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नरक में तो दुख है ना, और स्वर्ग में थोड़ा सुख है, और उसके ऊपर जो मोक्ष है ना, जब सिद्ध भगवान रहते हैं वहां पूरा सुख है। तो ये मान्यता लोगों की गलत है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, ठीक है ना। ये मान्यता गलत है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है, पहले तो ये मानो, ठीक है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है। और उसके बाद बताएं, जिसको अपन मोक्ष कह रहे हैं, जहां सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं, पहली बात तो वो मोक्ष नहीं है। क्या कहा? पहली बात तो मोक्ष क्या है? देखो पहले क्या है कि 16 स्वर्ग हैं, फिर 9 ग्रीवक हैं, फिर 9 अनुदिश हैं, फिर 5 अनुत्तर हैं, और उसके ऊपर मोक्ष है, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो वो सिद्धशिला मोक्ष नहीं है, ठीक है। सिद्धशिला है। सिद्धशिला माने जहां सिद्ध भगवान रहते हैं, जैसे जैन नगर, ठीक है। तो जहां जैन रहते हैं उसे जैन नगर कहते हैं, जहां सिद्ध भगवान विराजमान है उसको सिद्धशिला कहते हैं। अब मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष क्या चीज है? क्या चीज है मोक्ष? बोलो, मोक्ष क्या चीज है? संसार भ्रमण से मोक्ष मुक्ति। क्या चीज है? संसार भ्रमण से अपने मुक्ति। स्वरूप को, हाँ, और कौन? मोक्ष एक और अवस्था क्या है? और कौन बताए? सुखी सुख। अपने है? स्वरूप को पहचानना। हाँ, सिर्फ सुख है। नहीं, अभी सही उत्तर नहीं आया। एक मोक्ष क्या अवस्था चीज है। है? अपने एक स्वरूप अवस्था को है। किस? पहचानना। हाँ, सुधा भाभी जी बोलेंगे, सुधा भाभी जी। हाँ, स्वरूप सुख का, क्या है? क्या चीज? शिव स्वरूप सुखकार है। नहीं, शिव स्वरूप शिवकार है। मोक्ष है पूर्ण सुख, शिव स्वरूप पूर्ण सुख शिवकार की तो प्राप्ति, है। पूर्ण सुख की प्राप्ति। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, अभी उत्तर आया ही नहीं है, असल में उत्तर आया ही नहीं है। उत्तर में देता हूं। आत्मा को प्राप्त करना। आत्मा का श्रद्धान करके। आत्मा का श्रद्धान करके जो होगा तो वो तो मोक्ष होगा, चलो मान लिया। देखिए मोक्ष क्या चीज है, हमने पूछा क्या चीज है, ठीक है ना। देखो जब भी आपसे कोई अष्ट कर्मों का जब भी कर्मों का आपसे नाश कोई करके अनंत सुख नहीं का आया, भंडार। उत्तर नहीं आया। ऐसा स्थान जहाँ सिद्ध अभी उत्तर परमेश्वर नहीं आया। विराजमान सुनो रहते हैं। अब सुनो, आप हमारी सुनो, अब आप हमारी सुन लो। अब सब म्यूट हो जाओ। अब पहले आप हमारी सुन लो। मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष, जब हमने पूछा क्या चीज है, क्या चीज है, जब भी आपसे कोई पूछे क्या चीज है, तो चीज है ना, तीन होती हैं, चौथी नहीं होती। क्या चीज होती है? या तो द्रव्य होगा, या गुण होगा, या पर्याय होगी। इन तीन चीज के अलावा कुछ नहीं होता है। जब भी पूछा जाए क्या चीज है, क्या वस्तु है, ठीक है ना, तो ऐसा उत्तर आना चाहिए ये द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है। ये उत्तर होता है, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं होता। हमने पूछा चीज, ठीक है। अब मोक्ष क्या है? हमने पूछा मोक्ष क्या है, तो मोक्ष पर्याय है। पर्याय क्या है? मोक्ष पर्याय है, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये खड़ा होगा कि किसकी पर्याय है, किसकी पर्याय है? तो उत्तर आएगा ये जीव की पर्याय है। क्या कहा? जीव की पर्याय, ठीक है। अब कह सकते हैं ऐसा, चलो ठीक है। ये क्या कहा? जीव की पर्याय। अब कोई पूछे कि किस गुण की पर्याय है ये, किस गुण की पर्याय? जीव के किस गुण की पर्याय? तो जीव के सुख गुण की पर्याय, सुख गुण की पर्याय, ठीक है ना। जैसा भी अपन ने कहा मोक्ष और सुख ये पर्यायवाची नाम है, ठीक है। तो प्रकट हुई है ना, प्रकट हुई है, अनादिकाल से तो प्रकट नहीं थी। ये सुख की पर्याय,
प्रकट हुई है। तो इसलिए जीव के सुख गुण की पर्याय, इसका नाम मोक्ष है। ठीक है। अच्छा, अब जो लोग ये कहते हैं कि ऊपर जो 5 अनुत्तर है ना, 5 अनुत्तर, 5 अनुत्तर के ऊपर वहां पर मोक्ष है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? जीव यहाँ है, जीव का सुख गुण यहाँ है, तो उसकी पर्याय कहाँ होगी? ऐसा थोड़ी ना होगा, जीव यहाँ, गुण यहाँ और उसकी पर्याय वहां, ऐसा हो जाएगा क्या? समझ में है कि नहीं? जीव भी यहाँ पर है, उसका सुख गुण भी यहीं पर है, तो मोक्ष भी यहीं पर है। समझ में है ना? तो मोक्ष पर्याय प्रकट होती है। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, पहले ऊपर जीव जाकर विराजमान होता है तब मोक्ष होता है, या पहले मोक्ष होता है फिर वहां जाकर विराजमान होता है? बोलो। पहले जीव ऊपर सिद्धशिला पर जाता है तब मोक्ष होता है, या पहले मोक्ष होता है फिर सिद्धशिला पर जाता है? युगपत है ये तो। पहले मोक्ष होता है। पहले मोक्ष होगा, फिर वहां पर जाकर ये विराजमान होगा। ठीक है। यही अभी 14वें गुण स्थान का अभाव होगा, यानी 14वें गुण स्थान में सारे कर्मों का क्षय होगा। सारे कर्मों का क्षय होने पर ये जीव मोक्ष दशा को प्राप्त करता है यहीं पर, ऐसा नहीं वहां जाकर करेगा। यही सारे कर्मों का क्षय होगा। जब इस जीव को मोक्ष होता है तब ये जीव एक समय में बाद सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। समझ में है कि नहीं है? ऐसा। खैर, तो हमने क्या कहा, यदि मोक्ष का इच्छुक है तो मोक्ष का इच्छुक है, पहले मोक्ष को जानना चाहिए। मोक्ष माने सुख, सुख को जानना चाहिए। सुख क्या चीज है? अभी तो क्या है, इसको है ना दुख में ही सुख का भ्रम है, दुख में ही सुख का भ्रम है। सुनो, जैसे क्या है कि घर में कोई संकट आ गया, व्यापार चलना बंद हो गया, या कोई रोग हो गया, तो अंदर से ये आवाज नहीं आती कि भगवान हम तो इतना अच्छा स्वाध्याय करते हैं, किसी को दुख भी नहीं देते, पूजा प्रक्षाल भी करते हैं, तत्व चिंतन भी करते हैं, फिर अपने को ऐसा दुख क्यों आ गया? ऐसा दुख क्यों आ गया? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? माने तू क्या चाहता है भगवान की पूजा से, स्वाध्याय से? क्या चाहता है? इंद्रिय सुख चाहता है, इंद्रिय सुख। माने व्यापार थोड़ा सा कम हो गया ना, तो तुझे क्या लगता है कि मेरा व्यापार बढ़ेगा तो सुख हो जाएगा। तो तू कौन सा सुख चाहता है? कौन सा सुख? शरीर में रोग आ गया, ठीक है, तो अंदर से क्या लगता है, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हम तो इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना भेद विज्ञान करते हैं, ठीक है, तो हम कैसा सुख चाह रहे हैं? इंद्रिय सुख चाह रहे हैं। अभी हमें वो सुख लग रहा है। समझ में है कि नहीं? माने मुझे अनादिकाल से आज तक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिला। कभी लगता है कि वो अपने को सुख नहीं मिला, हे भगवान वो अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं मिला? कभी लगता है? कभी प्रश्न उठता है? बोलो। मान लो इकलौते बेटे का वियोग हो जाए, इकलौते बेटे का, और वो कोरोना में चला जाए, बोलो क्या लगेगा हमें? हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? माने तू किसके फल में क्या चाहता है? अभी तक तेरे को मोक्ष, तू मोक्ष का इच्छुक है नहीं, सही में मोक्ष का इच्छुक है नहीं, तू सुख का इच्छुक है कहाँ? पहले तो तू सुख का इच्छुक हो। यहाँ तो आचार्य ये कह रहे हैं, तू यदि मोक्ष का इच्छुक है तो तू अपने आत्मा को जान, ठीक है। यदि है कहाँ, यदि तेरे को मोक्ष की इच्छा है कहाँ, पहले तो तू ये बता। हम दिनों रात क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा व्यापार अच्छा हो, बेटा हमारा आज्ञाकारी हो, पत्नी हमारी आज्ञाकारिणी हो, माता पिता अनुकूल हो, ठीक है, अपने को क्या है कि जैन कुल मिले, अपने को है ना जिनवाणी मिले, अपने को स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग मिल जाएगा तो मैं कृत्रिम चैताल्यों के दर्शन करने जाऊंगा, नंदीश्वर देव की वंदना करने जाऊंगा। क्या मांग रहा है तू? संसार मांग रहा है? सुख मांग रहा है कि दुख मांग रहा है? बोलो। अच्छा,
आप किसी से भी पूछो, तुझे 10,000 वर्ष की नरक की अल्पायु चाहिए या स्वर्ग की एक सागर की आयु चाहिए, एक सागर की, या 30 सागर की आयु चाहिए? ठीक है, मैंने एक प्रश्न किया, उत्तर मत देना, ठीक है, उत्तर मत देना, क्योंकि हमें पता है, सबकी लूपोल पता है और सबको पता है, ठीक है ना, कि 10,000 वर्ष की नरक की आयु चाहिए या 30 सागर की देव आयु चाहिए। हर आदमी का एक ही उत्तर होगा, ठीक है, समझ में आइए कि नहीं आया? अब सोचो, 30 सागर का संसार का दुख चाहिए, 30 सागर का इतना बड़ा, या 10 सागर 10,000 वर्ष की नरक आयु, तो इतना छोटा सा रह गया। माने हम संसार का 10,000 वर्ष का इतना सा दुख नहीं चाहते, हमें 30 सागर का सुख चाहिए। वो सुख लग रहा है, सुख लग रहा है, 30 सागर का सुख चाहिए। इससे ये पता चलता है कि अभी तो मोक्ष का अर्थ ही है नहीं। जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको 33 सागर की आयु चाहिए, वो मोक्ष का अर्थ ही नहीं है, मोक्ष का अर्थ ही नहीं है। समझ में आई कि नहीं है? जिसको पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, ठीक है, डिग्री चाहिए, संसार चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मोक्ष का इच्छुक नहीं। मोक्ष का इच्छुक तो इन सबको तिलांजलि दे देता है, तिलांजलि। जिसने स्वर्ग के सुख की भी तिलांजलि दे दी तो समझना वो मोक्ष का इच्छुक है, ठीक है ना। तो मैं तो पहले नंबर की बात कर रहा हूं, क्या कहा, मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जीव रूपी राजा को जानने का काम है दूसरा। पहला काम क्या है? मोक्ष की इच्छा हो। इच्छा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? इच्छा करना कि नहीं करना है, बोलो, इच्छा करना कि नहीं करना? कोई जवाब नहीं आ रहा। करना कि नहीं करना पंडित जी? भैया? इच्छा ही दुख जो का अपन कारण विषय है। भोगवती, हाँ, तो इसलिए मोक्ष की इच्छा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। पंडित जी? ये तो आचार्य वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, तो मोक्ष की इच्छा करनी कि नहीं करनी? अरे सुनो, जो लोग है ना दिनों रात भोगों की इच्छा करते हैं, विषयों की इच्छा करते हैं, दुखों की इच्छा करते हैं, अरे भैया तू मोक्ष की इच्छा कर। अभी तू ये मत कह कि मोक्ष की इच्छा नहीं करना चाहिए, ख्याल में, तू मोक्ष की इच्छा कर, पहले मोक्ष की इच्छा कर तो सही। जब तू मोक्ष की इच्छा करेगा तब इच्छा से रहित होने की बात सोचना। अभी तो तेरे को मोक्ष की इच्छा है कहाँ? अभी से तू इस इच्छा से मुक्त होना चाहता है। विषयों की इच्छा करे और मोक्ष की इच्छा ना करे, ये क्रम नहीं है, ये न्याय, ये मार्ग नहीं है। पहले तो 5 इंद्रियों के भोगों की इच्छा बंद कर, ठीक है। तू मोक्ष की इच्छा करना, क्या दिक्कत है? विषयों की इच्छा नहीं कर रहा तो कर, समय की नहीं। अभी अपन ये कहने लगे मोक्ष की इच्छा भी नहीं करना। कदाचित द्रव्य स्वभाव के जोर में, द्रव्य दृष्टि के जोर में, आत्मा की मुख्यता में हम ये कह सकते हैं कि पर्याय है, मोक्ष पर्याय है। पर्याय की भी इच्छा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि तू मोक्ष की इच्छा तो कर तो सही। समझ में है कि नहीं? राजमल जी पवैया का एक भजन है, राजमल जी पवैया का, कौन सा? प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे समुचित मिलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा। क्या कहा? प्राण मेरे तरसते हैं, ठीक है ना, कब मुझे समुचित मिलेगा। सच बताओ, सम्यक दर्शन के लिए प्राण तरसते हैं क्या? अपना बेटा, इकलौता बेटा यदि परदेश चला जाए, ठीक है, हफ्ते भर के लिए घूमना चला जाए, या वहां जाकर उसका ट्रांसफर हो जाए, वहां चला जाए, तो एक माँ बच्चे से मिलने के लिए, इकलौते बेटे से मिलने के लिए
प्राण तरसेंगे कि नहीं तरसेंगे, प्राण तरसना। अथवा मान लो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और मार्केट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए प्राण तरसेंगे नहीं तरसेंगे। इसको कहते हैं प्राण तरसना। पानी नहीं मिले, भूखे को भोजन नहीं मिले, उसको कहते हैं प्राण तरसना। तो तेरे को सम्यक दर्शन के लिए प्राण तरसते ही नहीं तरसते हैं। कब मुझे समकित मिलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा, प्राण मेरे तरसते। प्राण तरसे तो सही, प्राण तरसेंगे तो गारंटी से तुझे सम्यक दर्शन होगा ही होगा, गारंटी से होगा। जिसके प्राण तरसेंगे उसे सम्यक दर्शन होगा, और जिसको सम्यक दर्शन होना होगा उसके प्राण तरसेंगे। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा, ठीक है। तो क्या कहा, मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए। जानेगा तो श्रद्धान करेगा और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए। यहां तक हमारी वैसे कल चर्चा हो गई। अब टीका आगे पढ़ते हैं। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने, बहुत उद्यम से माने क्या है, ऐसे नहीं घर बैठे बैठे हैं भी, ठीक है। बहुत उद्यम से माने रुचि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, ऐसे नहीं कि विषय भोगते भोगते, ठीक है, टीवी देखते देखते खाते पीते हुए हमें आत्मा जानने में आ जाएगा, ऐसे नहीं। उद्यम पूर्वक, उद्यम, मेहनत, रुचि, लगन, ठीक है। अब कहते हैं ना, पैसा हमें ना रोज 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं फिर भी अपने को आत्मा जानने में नहीं आता, तो ये उद्यम नहीं है, उद्यम नहीं है। पैसा कमाने के लिए कितना उद्यम करता है? 10 घंटे, पैसा कमाने के लिए 10 घंटे, और आत्मा को प्राप्त करने के लिए, समझ लो ना, इसको उद्यम कहेंगे। पैसा प्राप्त करने के लिए जो 10 घंटे लगाता है ना, वो उद्यम है, उसे उद्यम कहते हैं। समझ में है कि यहाँ? तो क्या कहा, बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है, राजा ही है। ख्याल में है कि नहीं है? ठीक है। अंतरंग से जाने, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी है, अंदर से खोखले होते हैं, कर्जदार होते हैं, बाहर से राजा जैसे दिखते हैं, और कदाचित तुमने उनका श्रद्धान कर लिया तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, और साथ में तुम भी डूबोगे। इसलिए यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, और फिर उसी का अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। उसे नाराज कर दिया तो धन की प्राप्ति होगी क्या? बोलो, प्रसन्न करे। इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए और फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए कि यही आत्मा है। इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। आप बैठ गई बेटा बस में। किसी का माइक खुल गया है, माइक खुल गया है, आवाज आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए, लीन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, लीन होना चाहिए, लीन होने के लिए भी क्या होता है, मुझे लीन होने के लिए क्या करना चाहिए, लीन होने के, तल्लीन होने के लिए क्या करना चाहिए? लीन कैसे होते हैं, सोचो, आप विचार करो। यहाँ पे कह रहे हैं ना आचार्य, लीन होना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए। तो लीन होने के लिए क्या करना चाहिए, लीन कैसे हुआ जाता है? ठीक है, सुनो,
यदि रुचि हो जाए ना, जिस जिस चीज की रुचि हो जाए, तो वहां ये लीन स्वयमेव होता है। तो लीन होने के लिए प्रैक्टिस नहीं करता। लीन होने है ना, जहां अपनापन हुआ, जहां रुचि हुई, जहां श्रद्धान हुआ, फिर तो स्वयमेव उसमें लीन होता है। लीन होने के लिए ऐसा नहीं मुझे है ना ऐसे बैठना चाहिए, हाथ ऐसे करने चाहिए, पलोथी ऐसे मारनी चाहिए, आंख ऐसे मीचना चाहिए, अब ऐसा अलर्ट हो जाना चाहिए और अब मुझे लीन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। लीन होना माने क्या? लीन होना माने क्या? जिसकी रुचि अंदर लगी ना, अंदर से अब वो जिसकी उसी में आत्मा हो। तल्लीन हो गया। जैसे लीन माने क्या? टोडोमल जी का उदाहरण आता है ना, टोडोमल जी का। टोडोमल जी ने आज माँ से पूछा, माँ आज सब्जी में नमक नहीं डाला? तो माँ क्या कहती है, बेटा मैं तो तुम्हारी सब्जी में 6 महीने से 6 महीने से नमक नहीं डालती हूँ। ठीक है, मुझे ये पता था कि तुम कहीं ना कहीं लीन हो, और जिस दिन तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि आज तुम बाहर आ गए, आज तुम उस काम में लीन नहीं हो। तो आज पता चलता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया और अब तुम उसमें लीन नहीं हो। इसको कहते हैं लीन। टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे थे, सॉरी गोमर सार की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं लीन होना। पंडित जी, लीन होना माने क्या है? हाँ जी, वो पंडित दौलत राम जी है हाँ ना, बोलो। उनकी कपड़े की दुकान थी। पंडित दौलत राम जी हैं जो 70 से 80 गाथा याद कर लेते थे। हाँ उनकी ग्राहक भी चले जाते थे, वो गाथा ही पढ़ते रहते थे। हाँ होता था, ऐसा होता था। ठीक लीन है, रहते अब थे आप उसी लीन में। नहीं होते हो क्या? नहीं तो आप भी लीन नहीं होते हो क्या? जैसे क्या है, आप टीवी देख रहे हो तो सामने कोई सीरियल चल रहा है, ठीक है, आपके घर में कुत्ता घुस जाता है, रोटी खा जाता है, पता ही नहीं चलता। वो तो जब आप टीवी का सीरियल खत्म होता है ना, अरे रोटी कहाँ गई ख्याल में पता ही नहीं चला हमारे को। इसको भी लीन होना कहते हैं, इसको लीन होना कहते हैं। ठीक है, जैसे पर टीवी के सीरियल को लीनता से देखते हैं। अपना कोई भी रुचि का काम जहां अपने को रुचि होती है ना, ठीक है, जैसे मान लो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में माता बहनों को ये लगता है कि वो अपने को थोड़े से सेवइये तोड़ लेने चाहिए। तो वो सेवइये तोड़ती है, तो कैसे तोड़ती है? लीन होकर। ख्याल में है कि नहीं है? तो ऐसा, तो हम बाहर के कामों में जैसे लीन होते हैं, वैसे ही मोक्ष का इच्छुक पुरुष जिसको मोक्ष चाहिए, तो आत्मा का अनुसरण करना चाहिए। माने आत्मा का अनुसरण करना माने उसका अनुभव करना, उसमें लीन हो जाना, ऐसा। ख्याल में है कि नहीं? देखो जहां ज्ञान होगा, जहां स्थान होगा, वहां लीनता स्वयं होगी, स्वयं हो। ऐसा नहीं, अब देखो अपन ज्ञान तो किया नहीं, श्रद्धान भी नहीं किया, हमें यही नहीं पता कि आत्मा क्या चीज है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि चलो मैं आपको ध्यान लगवाता हूं, आपको यही नहीं पता आत्मा क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि श्रद्धान भी नहीं है। अब आप आंख भी चलो, ध्यान का शिविर लाल किले पे लगवाते हैं और उसमें 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब सबको बैठा दो, आप ऐसे बैठा दो, ऐसे बैठा दो, तो ध्यान करवाओ, किसका ध्यान होगा? जो दुकानदार होगा उसको ग्राहक का ध्यान होगा, समझ में? वहां बैठ के करेगा कि यही करेगा और क्या करेगा, है ना। जिसको शरीर का ध्यान होगा तो शरीर का ध्यान करेगा, जिसको पत्नी से ज्यादा प्रेम होगा वो पत्नी का ध्यान करेगा, जिसको अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम होगा वो बच्चे का ध्यान करेगा। क्योंकि ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय शुद्धात्मा तो है ही नहीं ना, शुद्धात्मा को तो पता ही नहीं है। अब सुनो, हम तो एक बात कहते हैं, ध्यान के नाम पर नमोकार मंत्र पढ़वाना, बोलो आंख मीचो, नमो, और लंबी लंबी सांस लेके बोलो नमो अरिहंताणम। क्या ध्यान करेगा? अरहंत भगवान के स्वरूप का पता है क्या? क्या ध्यान करेगा वो? अरहंत किसे कहते हैं, कौन होते हैं? ठीक है, कुछ नहीं पता। राम है, राम अरहंत है कि नहीं? अरहंत थे कि नहीं थे?
उसे पता ही नहीं कुछ भी अनंत किसे कहते हैं, तो वो अनंत का क्या ध्यान करेगा? सिद्धों का पता ही नहीं, बस ये पता है एक खाली खाली सी जगह होती है, शरीर होता नहीं है, जैसे मंदिर में विराजमान मूर्ति होती है ना खाली खाली सी, ऐसा कोई खाली खाली सा सिद्ध भगवान होता है बस। अब बुलवाते रहो नमो सिद्धाणम बोलते रहो, किसका ध्यान करेगा? पंडित जी वो अरे लोग भैया तू जानना भी पहले तो नहीं सिद्ध भगवान चाहते, का ज्ञान कर। क्या वो क्या लोग कह रहे हो? जानना भी नहीं चाहते, तो वो उतना जानना भी नहीं उपयोग चाहते, जानना भी नहीं चाहते, हाँ बिल्कुल नहीं जानना चाहते। और सुनो, जनाना भी नहीं चाहते। जो लोग जानना नहीं चाहते ना, ठीक है ना, वो तो उनकी गलती है, लेकिन जो ध्यान लगवाते हैं वो आत्मा के बारे में, देव साध गुरु के बारे में जनाना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं जनाना चाहते? यदि उनको जना दिया तो मेरे को कौन जानेगा? दूसरी दुकान पे चले गए तो मेरी दुकान पे कौन आएगा? ये भावना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया जिसका भी तुम ध्यान कर रहे हो, पहले उसका ज्ञान करो, फिर उसका श्रद्धान करो और फिर उसका अनुचरण करो, तब जाके तुम्हारा कार्य होगा। यदि ये काम नहीं हो रहा है, ना ज्ञान हो रहा है ना श्रद्धान हो रहा है, तो तुम्हारे साध्य की सिद्धि नहीं होगी, तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, क्या कहा? उसी में लीन हो जाना चाहिए, लीन होना चाहिए, क्योंकि साध्य साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपत्ति है। माने उपपत्ति माने क्या? इसी प्रकार से सिद्धि है। अनुपत्ति माने क्या? अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं है, इसका नाम है अनुपत्ति। समझ में आए कि नहीं है? देखो ऐसा नहीं है सुख की पता है, महावीर भगवान को भी मानो, राम को भी मानो, हनुमान को भी मानो, विष्णु को भी मानो, क्षेत्र सबसे सुख मिलता है, सब भगवान है। और ऐसा भी एक सिद्धांत होता है, ऐसा भी एक विश्वास होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सबको मानते हैं, सबको, ठीक है। तो इस मामले में मैं थोड़ा चंचल भी हूँ, तो मैं ना एक चुटकी लेते हुए मैं कहता हूँ, भैया आप सबको क्यों मानते हो? तो पता है क्या कहते हैं? अरे कोई ना कोई तो खुश होगा, कोई ना कोई तो मेरी बात मानेगा। महावीर भगवान नहीं मानेंगे तो विष्णु मानेंगे, विष्णु नहीं मानेंगे तो शेरा वाली मानेगी, शेरा वाली नहीं तो पद्मावती मानेगी। पता नहीं कब कौन खुश हो जाए। तो उनको ऐसा लगता रहता है कि कोई ना कोई खुश हो जाएगा और मेरे को सुखी कर देगा। तो मैं उनसे पता है क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ, यार तू कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। क्यों? तूने एक के जिम्मे में तो कोई काम सौंपा नहीं, सबके जिम्मे में सौंप दिया। महावीर को भी सौंप दिया, क्षेत्रपाल को भी सौंप दिया, पद्मावती को भी, वैष्णो सब। अब पता है तेरा क्या होगा? महावीर भगवान सोचेंगे वो कर देगा इसका काम, वो सोचेगा महावीर भगवान कर देंगे, इसलिए तेरा काम कोई करने वाला नहीं। पहले तू ये निर्णय कर कि यही भगवान है, एक का चुनाव कर, पहले एक का चुनाव कर, रागी का कर, वीतरागी का चुनाव तो कर कम से कम, है ना। अब सोचो, एक आदमी है ना वोट डालने गया, ठीक है, अब वहां पर क्या है? बीजेपी की गोलक रखी हुई है, ठीक है, कांग्रेस की गोलक रखी हुई है, और तुम्हारे आम आदमी पार्टी की गोलक रखी हुई है। वोट डालना है ना, या वो पर्चा सा होता है, ठीक है, पर्चे में ठप्पा लगाना होता है, ये हाथ है, ये कमल है, ये झाड़ू है। और वो क्या है कि सबको खुश करने के लिए तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, और सब पे ठप्पा लगाई आया। अब बोलो वो वोट किसको गया उसका? अच्छा, अब कल को उसे सुखी कौन करेगा? कौन सुखी करेगा? बीजेपी वाले कर देंगे, कांग्रेस वाले कर देंगे, कौन सुखी कर देगा? तूने तो सबको ठप्पा लगा दिया। अरे भैया पंडित जी को डिस्क्वालीफाइड हो गया ना, है ना। तो तू चुनाव तो एक का करता, तू किसी का भी करता। हम ये नहीं कह रहे कि तू बीजेपी का चुनाव कर, हम ये नहीं कह रहे तू कांग्रेस का चुनाव कर, चुनाव तो तू एक का करना, या तो रागी का कर या वीतरागी का कर। अच्छा नहीं साहब, मैं तो वीतरागियों का चुनाव करता हूँ, वीतरागी का, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब तूने वीतरागी का चुनाव कर लिया,
अब महावीर भगवान भी वीतरागी हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी वीतरागी हैं, शांतिनाथ भगवान भी, कुंथनाथ भी, अरनाथ भी, सब वीतरागी हैं कि नहीं? बोलो, सब वीतरागी है ना? कुंथनाथ अरनाथ को कौन कितना पूछता है? कुंथनाथ अरनाथ, बोलो, बल्लीनाथ को, अरहनाथ को, शांतिनाथ भगवान को कितना पूजा करते हैं? महावीर भगवान की कितनी पूजा करते हैं? आदिनाथ भगवान की कितनी पूजा करते हैं? पार्श्वनाथ भगवान की कितनी पूजा करते हैं? बोलो, हमने तो वीतरागियों का चुनाव किया। अरे तूने वीतरागी का चुनाव किया है, लेकिन वीतरागियों में भेद तो मत डाल। शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं। बोलो, चुनाव करने के बाद भी ज्ञान करना बहुत जरूरी है। ये जितना भी झमेला हो रहा है ना, जितनी भी गड़बड़ हो रही है, शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं, ठीक है। कुंथनाथ तो बेचारे कुछ नहीं करते, वो तो बेचारे बहुत कमजोर हैं, बहुत कम ताकतवर है। उन्हें ना तो शांति देनी आती है, ना रक्षा करनी आती है, इसलिए उनके पास कोई जाता ही नहीं है। ये सारी की सारी अज्ञानता क्यों हो रही है? बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान। पहले ज्ञान कितना जरूरी है ये सोचना, ये विचार करना, पहले ज्ञान करना कितना जरूरी है। और ज्ञान कैसे होगा? स्वाध्याय। तू जितना स्वाध्याय करेगा ना, पता है क्या है, कई बार लोग हमसे ऐसा प्रश्न करते हैं या हम उत्तर देने में बहुत मजबूर हो जाते हैं, हमारे सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। हमसे कोई पूछे कि साहब ये जो सामने बैठे हैं ना, हम इन्हें पूजे कि नहीं पूजे, अब हम क्या उत्तर दें? तो हमारे पास एक ही उत्तर होता है कि तू ज्ञान कर, तू स्वाध्याय कर, स्वाध्याय कर, तुझे अपना पता चलेगा सच्चे कौन है और झूठे कौन है, अपना आप निर्णय करेगा। अभी तो तू क्या है, कांच को हीरा माने बैठा है। जो इंसान कांच को हीरा मानकर बैठा हुआ है, मैं यदि उससे ही कहूंगा ना ये कांच है, तो वो नाराज हो जाएगा। लो बताओ, मेरे हीरे को ये कांच कह रहा है, मेरे तू कौन होता है मेरे हीरे को कांच कहने वाला? फिर ये तो हीरा है, हीरा है, हीरा है, नाराज हो जाएगा। तो हमें उसे नाराज करने की क्या जरूरत है? हम क्या करेंगे, भैया तुम एक काम करो, तुम 1 महीना किसी जौहरी की दुकान पर नौकरी करो, बस और कुछ मत करो, और तुम पहले ज्ञान करो, तुम परीक्षा करो, ठीक है, कांच क्या होता है। हमें क्या पता ये कांच है कि हीरा है, हम तू कहें, ठीक है। जब वो नौकरी करेगा और 1 महीने तक उसका ज्ञान करेगा, अब ज्ञान करने के बाद अब क्या होगा, क्या होगा? अब उसे पूछने की जरूरत पड़ेगी, और हमें जब बताने की जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप कांच को उठाकर बाहर फेंक देगा, अपने आप। समय हमारी श्रद्धा में जो कांच घुसा हुआ है, हमारे ज्ञान में जो कांच घुसा हुआ है, हमारी मान्यता में जो कांच कंकड़ पत्थर घुसे हुए हैं, ठीक है, जिस दिन तेरे को सम्यक ज्ञान होगा, स्वाध्याय होगा, तू सारे कंकड़ पत्थर को उठाकर बाहर फेंक देगा। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत क्या है समय। इसलिए तू ज्ञान कर, ज्ञान पहले में पहले ज्ञान कर, फिर उसका श्रद्धान कर, और फिर उसका अनुचरण कर, तेरे को नियम से साध्य की सिद्धि होगी, ठीक है ना। अन्यथा अनुपत्ति है, माने किसी और प्रकार से तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसका नाम अन्यथा अनुपत्ति, माने तू दुनिया में कुछ भी उपाय कर, तू सुखी नहीं हो सकता, ऐसा। अब इसी बात को विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं, ये प्रकरण यहाँ पर चेंज हो रहा है। गाथा वही है, 17वीं और 18वीं गाथा है, और टीका भी एक ही आचार्य ने लिखी है। लेकिन ये जो पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ में तो आचार्य अमृतचंद्र ने 17वीं और 18वीं गाथा के अर्थ के अनुसार ही बात करी है।
सप्तमी की 18वीं गाथा में जो बात आई है उसी के अनुसार बात करी है। लेकिन अब वो आगे है ना कुछ विशेष कहना चाहते हैं, विशेष जोरदार बात आ रही है, जोरदार बात ये आ रही है, जिस आत्मा को हम जानने के लिए कह रहे हैं वह आत्मा यूं तो जानने में आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये ही आत्मा है ऐसा जानने में नहीं आता। सुनो, आजकल है ना, आजकल सच्चे मोतियों से ज्यादा अच्छे झूठे मोती आने लगे हैं। क्या कहा? सच्चे मोतियों से ज्यादा अच्छे दिखने वाले, ठीक है ना, आने लगे। अब एक थाली में हमने ना सच्चा हीरा और झूठा हीरा, सच्चा पन्ना और झूठा पन्ना, सच्चा पुखराज और झूठा पुखराज, ठीक है, ये सब मिला के रख दिया है ना। अब किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि हीरा क्या होता है, अब थाली में 10 प्रकार के मोती हैं, है ना, 10 प्रकार के मोती हैं, सच्चे भी हैं झूठे भी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, हीरे के बारे में जानता नहीं है, लेकिन सामने थाली में हीरा भी है, उसे हीरा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न ये है। सामने थाली में भाई सच्चे मोती भी हैं झूठे मोती भी हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता ये सच्चा है और वो देख रहा है थाली में। प्रश्न ये है कि उसको हीरा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे बोलो। जानने में तो आ रहा है। आ रहा है। हाँ, आ रहा है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? कि पहचान ये हीरा नहीं है। सुनो, हीरा जानने में आ रहा है, ठीक है, हीरा जानने में आ रहा है, लेकिन ये ही हीरा है ऐसा जानने में नहीं आता। दृष्टांत समझ में आ गया ना? ये ही हीरा है ये जानने में नहीं आ रहा। अब आगे की बात, ये जो हमारा ज्ञान है ना, ज्ञान, तो ये ज्ञान सुपर प्रकाशक है। किसका ज्ञान सुपर प्रकाशक है? केवली भगवान का कि हमारा? केवली भगवान का कि हमारा? हमारा है कि नहीं है? अभी है कि आगे होगा? बोलो, अभी है कि आगे? अभी सुपर प्रकाशक है ना, अभी है ना, पक्का प्रकट है कि नहीं है? बोलो, प्रकट है। अभी भी मेरा ज्ञान सुपर प्रकाशक है, सुपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है, और स्वभाव व्यक्त है, उस ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक व्यक्त है। अब सुनना, उस ज्ञान में राग जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना का जवाब करते चले जाओ, मुंडी हिलाते चले जाओ, हाँ और ना, ठीक है, मेरे को सब दिख रहा है यहाँ से। राग जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ, ठीक। शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दिव्या है, ये जानने में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा, वहां ज्ञान जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान, आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जैसे थाली में सारे रत्न एक साथ जानने में आ रहे हैं ना, सच्चे भी और झूठे भी, ऐसे ही मेरे ज्ञान रूपी थाली में सब कुछ जानने में आ रहा है, से भी और पर भी। देखो, आत्मा में राग भी और ज्ञान भी, राग को भी जान रहा है और ज्ञान को भी जान रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। है? जानते हो आप? तो बोलो ज्ञान जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आत्मा हूं, आंख मीच के मैं जान रहा हूं। बोलो मैं जान रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं, ये जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, अब बोलो, ये जानने में आया कि नहीं आया? आया। तो अब अमृतचंद्राचार्य पता है क्या कह रहे हैं कि सारी दुनिया को, आबाल गोपाल,
अज्ञानी से ज्ञानी तक, बच्चे से भगवान तक, सबको ये आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन ये ही मैं हूं ऐसा जानने में नहीं आता। अब ये जो जैसे है ना, थाली में मिश्रण है ना, सच्चे झूठे, हीरा माणिक मोती, ठीक है, नकली वकली सब हैं, तो ये हो गया मिश्रण मिश्रण मिश्रण। अब पढ़ो दूसरी लाइन। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ माने राग, द्वेष, शरीर, स्वयं पर साथ मिश्रितता होने पर भी, मिश्रितता माने मिलावट होने पर भी, ज्ञान में है ना, सब जानने में आ रहा है, राग भी, वीतरागता भी, स्वयं भी, पर भी, आत्मा भी, शरीर भी, ठीक है, होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, जो भेद ज्ञान करने में प्रवीण है, जो असली नकली हीरे मोती को पहचानने में प्रवीण है, तो प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ, इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्धांत उदित नहीं होता। ठीक है ना। अब ये जो अनुभूति है, ये जो ज्ञान है, ये ही मैं हूं ऐसी प्रतीति नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो रहा है? मिश्रितता होने के कारण। क्यों नहीं? प्रवीणता नहीं। कैसी प्रवीणता? भेद ज्ञान की प्रवीणता नहीं। ठीक है ना। तो ये बात अब हम कल प्रारंभ करेंगे। इशारा मैंने आज कर दिया, थोड़ा सा हिंट आज दे दिया, बाकी विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। अभी का समय यहाँ पर विराम लेता है। चावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपच्छायाणम, नमो लोये सब सापूर्णम। बोलिए द्वारसंग में जिनवाणी माता की जय। सभी सादर जय। जय हिंद भैया जी।